स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। तो सभी साथी अब जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी के फॉर्म भरने की आज शुक्रवार 30 जनवरी लास्ट डेट है। फिर से सुन लीजिए, आज के बाद में अगर कोई चाहे कि वो यूपी कांस्टेबल के फॉर्म भर सकता है तो आज के बाद में वो यूपी कांस्टेबल के फॉर्म नहीं भर सकता। आज 30 जनवरी ये साथी लास्ट डेट है। 31 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे थे, पता भी नहीं चला इस बार कि यूपी कांस्टेबल के फॉर्म भरे हुए 30 दिन हो गए और आज साथी लास्ट डेट है। इसके बाद में आप फॉर्म नहीं भर सकते। आज के बाद में ना फॉर्म भर सकते ना फीस जमा कर सकते, केवल फीस का समायोजन कर सकते, उसको एडजस्ट कर सकते। सेकंड चीज जो आ जाती है, जिसकी तरफ से मान लेता हूं किसी प्रकार का कोई गलत फॉर्म भर गया है या उसके फॉर्म में किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई है तो वो साथी कल सुबह 31 जनवरी से और 3 फरवरी सुबह 6 बजे तक वो इसमें करेक्शन कर सकता है। करेक्शन की डेट भी आ गई है, उसके लिए भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज रात 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और कल सुबह शनिवार 31 जनवरी से 31 शनिवार, फिर साथी 1 हो जाता है रविवार, 2 सोमवार और 3 तारीख 3 फरवरी शाम नहीं 3 फरवरी सुबह 6 बजे तक आप लोग फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब आप एक चीज समझिए, इसमें टोटल 32,679 वैकेंसी है, लेकिन वो 7 प्रकार की वैकेंसी में बटी हुई है। इसमें 7 अलग अलग कट ऑफ लगेंगी। तो आपने अपनी पुरुष हो तो पुरुष के हिसाब से, महिला हो तो महिला के हिसाब से आपने चॉइस जरूर दी होगी। फॉर्म में चॉइस दी है ना इस तरीके से कि जो पुरुष है वो नागरिक पुलिस, पीएससी, घुड़सवार, एसएसएफ और जेल वार्डर, इन 5 में से चॉइस दे सकते हैं। महिला आरक्षी, सिविल पुलिस, महिला बटालियन, जेल वार्डर, इन 3 में से आप महिला है तो चॉइस दे सकते हैं। तो ये साथी चॉइस भी अपनी बहुत सावधानी से भरना। एक बार चॉइस फाइनल हो गई फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अब साथी आ जाता है आपके सब्जेक्ट की बात। सबसे पहले आपका ओएमआर आधारित ऑफलाइन पेपर होगा, 2 घंटे 150 क्वेश्चन 300 नंबर का, जिसमें जीके के 38 क्वेश्चन, हिंदी के 37, मैथ्स के 38, रीजनिंग के 37। पहले मैथ्स में रीजनिंग के काफी क्वेश्चन होते थे, अब मैथ्स में मैथ्स का पोर्शन आता है ज्यादातर, जिसकी वजह से बच्चे वहां पर जाकर दिक्कत करते कि मैं तो ये पढ़ के आया, मैथ प्योर आ गया। तो प्योर मैथ पर फोकस करना। 150 क्वेश्चन, हर एक सही उत्तर देने के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। मतलब अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 2 अंक, और अगर आपका उत्तर गलत होता है तो इस बार कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि साथी एक तो आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पहले से इतना बार आप इसके एग्जाम को प्रीवियस ईयर में देख चुके, तो हर टॉपिक का एक आइडिया लग चुका है। सिलेबस इसका विशाल है, बड़ा सिलेबस है। मेनली आपका जीके में भी जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है। हिंदी में भी कंप्लीट, मैथ और रीजनिंग में भी कंप्लीट। रीजनिंग में एक फायदा क्या मिला है कि इस बार साथी आपकी कोई भी मानसिक अभिरुचि जैसा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट में तो मानसिक अभिरुचि को रखा है, लेकिन सिलेबस में मानसिक अभिरुचि नहीं है। और पिछली बार की अगर आप कट ऑफ देखते हैं तो पिछले बार की कट ऑफ बच्चा इसकी काफी बेहतर गई थी, और इस बार क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो पिछली कट ऑफ गई थी इसमें आप कम से कम 8 से 10 नंबर प्लस कर दीजिए। 8 से 10 नंबर प्लस, उससे नीचे अगर, और क्योंकि इसमें 7, अगर इकलौती 32,000 वैकेंसी होती तो भी चल जाता, क्योंकि वैकेंसी 7 पोस्ट में बटी हुई है तो 7 अलग अलग कट ऑफ आएंगी। सिविल पुलिस की तो हो सकता है आपको जनरल की 240 मिल जाए देखने के लिए, चौंकिएगा भी मत। ये बिल्कुल बता रहा हूं, तुम्हें कहीं सोच रहे हो कि इस बार बिल्कुल पहले जैसा होना है, तो जो दिमाग के फितूर है उनको निकाल लो। अब आ जाता है कि इसमें भैया अब हमें ये बता दो कि तैयारी के लिए कितना समय मिल जाएगा। ये तो एक संभावित सा लगा रखा है, पर इससे भी आप मेरे विचार में 8 से 10 नंबर ऐड कर लो बिना, मतलब इसमें भी कम से कम आप 5-5 नंबर ऐड करके चलोगे तब जाके बात बनेगी। इतना स्कोर कोशिश करना आप लोग लेकर आए। अब आ जाता है कि आज हो गई है फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 तारीख, तो इसका साथी जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है मैं आपको एग्जाम का बता दे रहा हूं। कुछ दिनों पहले भी मैंने एक शॉर्ट डाली थी। इसकी जो एग्जाम डेट संभावित है वो साथी 20 से 21 जून ये संभावित है। मतलब संभावना रहने है इसकी कि ये कौन सी डेट को, ये भैया ये संभावित 20 से 21 तारीख को ये आपका एग्जाम हो जाए। फॉर्म ज्यादा है तो ये 3 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है। अभी तक लगभग 32 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, फीस पेमेंट हो चुकी है। तो आप ऐसा मान के चलो कि फॉर्म की संख्या कहीं ना कहीं 35 से 40 लाख के बीच में वेरी करेगी। जो फॉर्म की संख्या 35 से 40 लाख है तो फॉर्म तो आपके कोई कम नहीं है,
लेकिन पेपर जो देने वाले होंगे फॉर्म की संख्या ये 35 से 40 लाख, लेकिन जो एग्जाम देने वाले होते हैं वो 10 लाख घटा दो। एग्जाम लगभग 25 से 30 लाख बच्चा पेपर देगा। कंपटीशन कहीं कम नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ये तुम दिमाग नहीं लगा रहे कि पहले गलत करने पर रॉ स्कोर कम हो जाता था, अब गलत करोगे कोई नंबर नहीं कटेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग घट गई है। तो अब जिसका जितना रॉ स्कोर है उसी पर कट ऑफ लगेगी। यह चीज तुम्हारी समझ में आ जाएगी तो तुम ये भी समझ जाओगे कि सर ने कट ऑफ कोई भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताई है। तो इस बार जो क्वेश्चन वाले उनको रख दो अलग। आपको एक एक टॉपिक को थ्योरी से पढ़ना होगा, 360 डिग्री पढ़ना होगा। थ्योरी का पैटर्न ऐसा बनाना होगा कि आप जब, जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ाते, मैंने जीएसटी पढ़ाया तो मैंने जीएसटी के कोने कोने को क्या पूछा जा सकता है, कहां तक पूछा गया है, यह टॉपिक पूछा गया तो यह भी इसमें पूछ सकता है। पहले एक फॉर्मेट बना लिया पेपर पर, फिर उस फॉर्मेट का कंटेंट तैयार किया,